अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक कुरान से माशरती इस्लाह, सूरह नंबर 17 बनी इसराइल, आयात नंबर 71-72। तर्जमा: जिस दिन हम हर जमात को इसके इमाम के साथ बुलाएंगे तो जो अपना नामा दाहिने हाथ में दिया गया, ये लोग अपना नामा पढ़ेंगे और धागे भर इनका हक न दबाया जाएगा। और जो इस ज़िंदगी में अंधा हो वो आखिरत में अंधा है और भी ज़्यादा गुमराह है। इस आयत के 3 पॉइंट्स हैं। सबसे पहले, जिस दिन हम बुलाएंगे, इसमें इरशाद है कि जिस दिन हम हर जमात को उसके इमाम के साथ बुलाएंगे जिसकी वो दुनिया में पैरवी करता था। दूसरा पहलू है तो जिसे इसका नामा माल इसके दाएं हाथ में दिया जाएगा, यानी नेक लोग जो दुनिया में साहिब बसीरत थे और राह रास्त पर चलते रहे, उनको उनका नामा माल दाएं हाथ में दिया जाएगा। वो इसमें अपनी नेकियां लिखी हुई देखेंगे तो उसको ज़ौक़ व शौक़ से पढ़ेंगे। और जो बदबख्त होंगे, जो कफ़ार हैं, उनके नामा माल बाएं हाथ में दिए जाएंगे। वो इन्हें देखकर शर्मिंदा होंगे। तो नेक लोगों के अमाल के सवाब में अदना भी कमी ना की जाएगी, यूं ही कुफ़ार की सज़ा में भी कमी ना होगी। अलबत्ता गुनाहगार मुसलमानों की सज़ा में कमी भी होगी और बहुत बड़ी तादाद में माफ़ी भी होगी। और तीसरा पहलू, अंधा, यानी इरशाद फरमाया कि जो दुनिया की ज़िंदगी में हदायत का रास्ता देखने से अंधा होगा, वो आखिरत में नजात का रास्ता देखने से भी अंधा होगा, बल्कि क़यामत में वो और भी ज़्यादा गुमराह होगा। जैसा कि इस आयत ने वाज़िया कर दिया है कि क़यामत के दिन इंसानों को जब उनके इमाम ज़माना के नाम से पुकारा जाएगा तो वो उसके अलम के नीचे, उसके झंडे के नीचे जमा होंगे। तो अल्लाह उनको उनके अमाल देगा और बाएं हाथ में देगा। तो हम लोग यहाँ जब अपने इमामों को चुनते हैं तो हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हमारा फ़ैसला यहीं पे है। जैसे कि आज के टाइम में एक इंतहाई ख़तरनाक मामला जन्म ले रहा है, जो कि कुछ लोग यजीद के पैरोकार हो रहे हैं और इमाम हुसैन पर उंगलियां उठा रहे हैं कि ये इक़्तिदार की जंग थी, ये बादशाहत की जंग थी, एक्सेट्रा। लेकिन असल हकीकत कुछ और है। अब जो लोग ये सोच रहे हैं कि इमाम ज़माना गलत है और यजीद सही है, तो जब क़यामत के दिन उन लोगों को अपने इमाम के झंडे के नीचे होंगे, जब वो यजीद के पैरोकार के नीचे, उनके झंडे के नीचे होंगे, तो उन लोगों को फिर खुद समझ आना चाहिए कि उनका हशर क्या है। और जो इमाम ज़माना मानने वाले हैं, और जब वो उनके झंडे के नीचे होंगे तो उन लोगों को खुद ही समझ में आ जाएगा कि वो हज़रत इमाम हुसैन के साथ हैं। हमारी इस वीडियो का एक शॉर्ट मैसेज यही है कि खुदारा अपने इमाम जब चुनते हैं तो इस बात का ख़ास ख्याल रखें। जब आप उनके झंडे के नीचे होंगे तो क्या आप महफूज होंगे? आज कुछ लोग आलम और आमल में फ़र्क किए बगैर आमल लोगों की पैरोकारी कर रहे हैं। मोस्टली जिन लोगों का ताल्लुक काले इल्म से है और गैर शरई अफ़ाल से है, और लोग ऐसे लोगों को बिला झिझक अपने काम की गरज से मान रहे हैं, जबकि उन्हें इस बात का एहसास ही नहीं है कि आमल और आलम में क्या डिफरेंस है। तो मैदान हशर में जब उनको उनके नाम से पुकारा जाएगा तब उन्हें इस बात का अंदाज़ा होगा कि वहाँ ऐसे लोगों के साथ उनके खड़े होने का मुकाम क्या होगा। खुदारा अपने इमाम को चुनते हुए इस बात का ख़ास ख्याल रखें